जिसकी वजह से प्लेयर्स थंब से क्ला में आते हैं और उनको क्या क्या एडवांटेज मिले, लेट्स फाइंड आउट। सो भाई लोग पहले डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस है मूव एंड फायर का। अगर आप एक थंब प्लेयर हो तो आप मूव एंड फायर नहीं कर सकते हो एट द सेम टाइम। जैसा कि आप देख रहे हो मैं मूव एंड फायर कर ही नहीं पा रहा हूँ, फंसा है मूवमेंट में और दूसरा कैमरे को कंट्रोल करने में। वहीं अगर आप एक 4 फिंगर क्ला के प्लेयर हो तो भाई देख लो मूव एंड फायर आप कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है और ये भाई बहुत ही हेल्पफुल है आपके पबजी मोबाइल गेम में। बहुत एनिमी आपके किल हो जाएंगे इससे। सो भाई लोग जो दूसरा डिफरेंस है वो है मूव जंप एंड फायर। आप थंब से एट द सेम टाइम मूव जंप एंड फायर नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग इसको जंप एंड शूट भी बोलते हैं, आप ये थंब से नहीं कर सकते हो। वहीं अगर आप एक 4 फिंगर क्ला के प्लेयर हो तो भाई ये करना आपके लिए बच्चों का खेल है। आप मूव एंड शूट आराम से कर सकते हो, इसको हम मूव जंप एंड फायर बोल रहे हैं। सो भाई लोग जो तीसरा डिफरेंस है वो है मूव क्राउच एंड फायर। आप थंब से इजीली नहीं कर पाओगे मूव क्राउच एंड फायर। वहीं अगर आप 4 फिंगर क्ला खेलते हो तो भाई मूव क्राउच एंड फायर आपके लिए बहुत ही इजी होगा। क्राउच एंड शूट आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। इसके साथ ही साथ आप बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो कि आप थंब से नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मूव पिक एंड फायर, आप मूवमेंट करते हुए पिक एंड फायर कर सकते हो और ये काफ़ी लोग करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ भाई रिएक्शन टाइम और एमिंग करने की भाई कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिकॉइल बहुत घट जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं 4 फिंगर क्ला खेल रहा हूँ, ये बंदा दिखा और ये भाई ग्रोजा देखो यार रिकॉइल कितना कम है। और कमेंट में बताना यार मेरा रिकॉइल कैसा है। ये देखो ये बंदा दिखा और ये ख़त्म। भाई देखो बताओ कमेंट में रिकॉइल मेरा कैसा है। सो भाई लोग अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा 4 फिंगर क्ला के लिए बेस्ट कंट्रोल आपका क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जानो कि क्या कंट्रोल आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार ये सभी गलती करते हैं। तो जानो क्या आपको कंट्रोल नहीं रखना है। सो भाई लोग सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, किसी का भी कंट्रोल आप कॉपी मत करो। यहाँ पे मैंने देखा है कि कई यूट्यूबर ऐसे हैं कि ये बोलते हैं कि भाई ये देखो मेरा नया 4 फिंगर क्ला कंट्रोल है, काफ़ी अच्छा चलता है, आप इसको कॉपी करो आपका भी अच्छा चलेगा। तो भाई ये गलती यार बहुत लोग करते हैं और ये आपको गलती करनी नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं मॉर्टल है, इंडिया का एक चैनल है, काफ़ी फेमस चैनल है। तो ये भाई काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं और बहुत से लोग इसके कंट्रोल को फॉलो करते हैं कि भाई मॉर्टल सर ने रख लिया कंट्रोल, मुझे भी यही कंट्रोल रखना चाहिए, मैं भी मॉर्टल सर की तरह खेलने लगूंगा। तो भाई ये जान लो, अगर आप इनके कंट्रोल को कॉपी करते हो तो इसमें तेरा घाटा इनका कुछ नहीं जाता। वो क्यों, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो भाई लोग बात करें पहले रीज़न की जिसकी वजह से आपको किसी का भी कंट्रोल कॉपी नहीं करना चाहिए, वो है आपके मोबाइल का स्क्रीन साइज़। यहाँ पे किसी भाई के पास 5 इंच का मोबाइल होगा, किसी के पास 5.5 इंच का, किसी भाई के पास 6 इंच का मोबाइल होगा। किसी भाई के मोबाइल में नॉच नहीं है, किसी भाई के मोबाइल में बड़ी वाली नॉच है, किसी भाई के में छोटी नॉच है, किसी में वाटर ड्रॉप नॉच है। तो भाई देख लो स्क्रीन साइज़ सबके मोबाइल के अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए आपको किसी भी कंट्रोल को कॉपी नहीं करना चाहिए। और भाई बात करें मॉडल सर की आपके, तो वो खेलते हैं आईपैड में और आईपैड आप जान ही रहे हो 11 इंच का आईपैड होता है। तो अगर आप 11 इंच के आईपैड को 5 इंच के में कंट्रोल लगाओगे 5 इंच के मोबाइल में, तो भाई देख लो लेने की देनी पड़ेगी, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो इसलिए आपको किसी भी मोबाइल का कंट्रोल कॉपी नहीं करना चाहिए। सो भाई लोग जो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से आपको किसी का भी कंट्रोल कॉपी नहीं करना चाहिए, वो है आपके फिंगर का साइज़। यहाँ पे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं वीडियो, ये आप जान लीजिए किसी का भी फिंगर साइज़ सेम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपको किसी का भी कंट्रोल कॉपी नहीं करना चाहिए। बात करें मेरे फिंगर की, तो देख लो इतना उंगली की साइज़ है मेरी और कितनी मोटी है कितनी चौड़ी है, देख लो। आपकी ऐसी नहीं होगी, ठीक है। किसी का हाथ काफ़ी बड़ा होता है कि मोबाइल ही नहीं आता है उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो भाई लोग बात करें सबसे बड़े रीज़न की जिसकी वजह से आपको किसी का भी कंट्रोल कॉपी नहीं करना चाहिए, वो है माइंड सेटअप। अगर मैं अपना 4 फिंगर क्ला कंट्रोल बना रहा हूँ तो मैं अपने माइंड से बनाऊँगा, वो कंट्रोल बनाऊँगा जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँगा, जो मुझे सूटेबल होगा, जहाँ पे मेरी फिंगर ईजिली जाएगी, वो कंट्रोल मैं बनाऊंगा। और अगर आप उसको कॉपी करोगे तो भाई वो आपके दिमाग से नहीं बना है, वो मेरे दिमाग से बना है। और आपकी फिंगर वहाँ तक जाती है नहीं जाती है, क्या दिक्कत आती है, तो वो सब फेस आपको करना होगा।
तो इसलिए आप अपने से अपना कंट्रोल बनाओ, किसी का भी कंट्रोल कॉपी मत करो, ठीक है। और भाई यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत बेसिक कंट्रोल जिसकी वजह से आप सीख सकते हो, तो लेट्स फाइंड आउट। सो भाई लोग, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कंट्रोल कैसा रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पबजी कुछ इस तरीके का कंट्रोल देता है, थंब कंट्रोल। तो इसको हम चेंज करेंगे 4 फिंगर क्लॉ में। और यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करेंगे, थोड़ी मोड़ी चेंजेस करेंगे जिससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, ये जो फायर बटन है इसको हम ऊपर ला के रख देंगे, ठीक है। इसको हम ऊपर रख दिया। अब हमारे पास 2 फायर बटन हो गए, एक हमारा ये वाला और ये वाला। और बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जो राइट में फायर बटन होता है उसको ला देते हैं लेफ्ट में, जहाँ पे उनका पहले से फायर बटन होता है। बहुत से भाइयों को मैंने देखा है कि वो अपने सेटअप में 2 फायर बटन रखते हैं। तो भाई ये सबसे बड़ी गलती है। आप ही कंफ्यूज हो गए कि भाई किससे फाइट लूँ किससे नहीं। तो इसलिए जो सेकेंड वाला आपका फायर बटन है उसको छोटा करो, उसको गायब करके फेंक दो अपनी स्क्रीन से, ठीक है। ये हमारा गायब हो चुका है। तो अब